टुडे आई एम फ्रस्ट्रेटेड। निर्भया के हादसे को इस साल दिसंबर में 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस साल वैसी एक आइडेंटिकल केस मुंबई से सामने आई। एक सवाल पूछने का मन करता है कि एग्जैक्टली गलती किसकी? सोसाइटी की, जो मर्दों को हद से ज्यादा फ्रीडम देती है, लॉ एंड ऑर्डर की, जहाँ पे जस्टिस हमेशा डिले हो जाता है, या हमारी, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें ऐसे क्राइम्स की मानो आदत सी हो चुकी है। ये विक्टिम सिर्फ एक नंबर बन चुकी हैं। तो चलिए आज कुछ और नंबर्स जानते हैं। 2019 में इन टोटल 32,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हुए थे और इनमें से सिर्फ 1/4 अपराधियों को ही अरेस्ट किया गया। That means there were 4 crimes every hour happening against women in our country. लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये सिर्फ उन महिलाओं का नंबर है जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर की। जो औरतें किसी भी रीजन से डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज और मोलेस्टेशन की केसेस दर्ज ही नहीं करती, उनका नंबर इससे कहीं ज्यादा हाई। लेकिन ये वीडियो हमारे सिस्टम को गालियां देने के लिए नहीं है, एक सवाल पूछने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा समाज तैयार करने के लिए जहां पर औरतों को भी एक इक्वल रिस्पेक्ट मिले। चलिए कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जिन पर कभी बात नहीं होती, क्योंकि ये टैबू है। नंबर 1, सेक्स एजुकेशन। भारत का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। वी हैव सेक्स, वी वांट सेक्स, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट सेक्स। 13 साल के बच्चे, गर्ल्स और बॉयज दोनों, नेचुरली इतने चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों, कि उनके कई सारे सवाल होते हैं। बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी को जस्ट डिस्कवर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वी डोंट हैव अ सिस्टम वेयर समबडी कैन प्रॉपर्ली गाइड देम। हमारे स्कूल में पूरे स्टैंडर्ड के गर्ल्स और बॉयज दोनों को अलग अलग ऑडिटोरियम में लेके जाते और हमारे पीटी टीचर ऑकवर्डली कुछ चीजें बताते। सवालों का जवाब नहीं मिलता था, अनकंफर्टेबल सवालों को डॉज किया जाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे स्कूल में नहीं, कई लोगों के घर में भी होती है। बट किड्स आर क्यूरियस, दे हैव क्वेश्चंस। आप उनके सवालों के जवाब देना टाल सकते हैं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी को मार नहीं सकते। अगर प्रॉपर सोर्सेज से नहीं तो कई और से ही सही बच्चे चीजें सीख जाते हैं। कई बार ये गलत चीजें सीखते हैं और अजम्पशंस बना लेते हैं। एजुकेशन जहां पीछे छूट रहा है, वहां पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही गाइडेंस देने की जरूरत है। सो डोंट बी शाय, टॉक टू योर किड्स। नंबर 2, मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मुन्नी को बदनाम होने की जरूरत है? शीला की जवानी के बारे में हमें क्या? गंदी बात करने पर गाने क्यों बनते हैं? बात सिर्फ हिंदी मूवीज की नहीं, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन रीजनल मूवीज में भी होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा होता है। नहीं, ये हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता वाला लेक्चर नहीं है। बोल्ड सब्जेक्ट्स पर मूवीज बननी चाहिए। सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि कौन सा क्राउड इस मूवी को देखने वाला है और उन पर इस मूवी का क्या इंपैक्ट होने वाला है। कई मूवीज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देती है, लड़कों को ये बैड बॉय वाली हरकतें कूल कैसे हैं ये बताती है, और जाने अनजाने में एक रिग्रेसिव माइंडसेट को इंपोज करती है। हम हमारे फिल्म स्टार्स को हीरोज कहते हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। डोंट यू थिंक एक ऐसी इंडस्ट्री को जो पूरे देश में इतना गहरा इंपैक्ट करती है, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है? तो हम क्या कर सकते हैं? एज एन ऑडियंस, स्टॉप गोइंग फॉर द मूवीज दैट हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। लोग कहते हैं जो बिकता है वही ज्यादा दिखता है। कंज्यूमर इज किंग। Then stop consuming toxic content and show them that that is not acceptable and that we want something different, we want something better. Number 3, ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, so let me finish first. Make prostitution legal. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। कहते हैं जर्मनी में उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है और वो टैक्सेस भी पे करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल रखने से वो रुकता तो नहीं, तो क्यों ना एक सही तरीके से उसे लीगलाइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, ताकि सेक्स वर्कर्स को भी एक लीगल स्टेटस मिले, उन्हें क्रिमिनल का दर्जा ना मिले। सेक्स वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर एंटाइटल्ड टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, और ये तब तक पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक सोसाइटी उन्हें एक क्रिमिनल की तरह देखेगी। ये स्टडी कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने से नेदरलैंड्स में रेप के इंसिडेंसेस 30 to 40% कम हुए हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोस्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम बात करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम जीरो पर ही अटके रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सबको खुद को इंटरनेट पे कैसे सेफ रखना है ये सीखने की जरूरत है। Many a times women or children meet someone online who pretends to be their friend, और ये दोस्त किसी ना किसी बहाने से उनको कहीं और बुलाता है and then this happens. हाल ही में केरला में ऐसा केस हुआ। A Kerala woman traveled 300 kilometers to meet her online friend and then this happened. इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन प्लीज आप किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। कीप योरसेल्फ सेफ। तो चलिए एक स्टेप लेते हैं। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन में क्या बदलाव होने चाहिए, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, हमारे घर पर क्या बदलाव होने चाहिए? लेट्स राइट आवर ऑनेस्ट थॉट्स ऑन दिस। एक बात जरूर है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये एक नंबर जरूर याद रखें, 103, जिससे मुंबई पुलिस 10 मिनट में आपकी लोकेशन तक पहुंच सकती है। रेस्ट ऑफ इंडिया में डायल 1901 या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये नंबर आपके मोबाइल में सेव रखिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क
पड़ता है।